हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये डिस्कशन अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कपलिंग एंड रिपल्सन आर कंसर्न विथ। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंकेज। ऑप्शन नंबर बी, लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट जीन इनहेरिटेंस। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोफास्फेटेमिया। ऑप्शन नंबर बी, हाइपोफास्फेटेमिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, which enzyme is not found in an albino patient। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, टायरोसिनेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय। सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए ऑटोसोमल म्यूटेंट एलील। क्वेश्चन नंबर 5 है, XXXO मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन। लिंग निर्धारण का XXXO तरीका किस में पाया जाता है? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स आर। पुरुषों में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, हेमिजाइगस। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल इज 12 देन द ट्राइसोमिक नंबर विल बी। यदि किसी कोशिका में क्रोमोसोम का हैप्लॉइड नंबर 12 है तो उसका ट्राइसोमिक नंबर होगा। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 25। इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं। ट्राइसोमी का फार्मूला है 2n+1। इसमें 2 इंटू नंबर ऑफ सेल्स 12 + 1, इसमें हो जाएगा 25। 25 ट्राइसोमिक नंबर्स प्रोड्यूस होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंडल्स यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म फॉर व्हाट वी कॉल ए जीन टुडे। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, फैक्टर। मेंडल ने जीन के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया था? इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक इज नोन एज BDNA। ऑप्शन नंबर सी, BDNA। वाटसन एवं क्रिक द्वारा सुझाया गया डबल हेलिकल मॉडल DNA कहलाता है BDNA। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच रेशियो इज कांस्टेंट फॉर DNA ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। एक निश्चित स्पीसीज के DNA के लिए कौन सा अनुपात निश्चित होता है? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्मॉलेस्ट RNA इज। सबसे छोटा RNA होता है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, tRNA। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड एज न्यूक्लिन। न्यूक्लिन के रूप में न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मिसर।
ऑप्शन नंबर सी मीसर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच इज ए टेस्ट क्रॉस। इनमें से कौन सा एक टेस्ट क्रॉस है? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू डबल स्मॉल टी। मतलब कहने का मतलब ये है कि F1 जनरेशन जब हम डोमिनेंट और रिसेसिव से क्रॉस करवाते हैं तो उसमें से F1 जनरेशन जो प्रोड्यूस होती है उसका बैक क्रॉस कराते हैं रिसेसिव से, रिसेसिव पेरेंट से, जिसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द सेल ड्रिंकिंग इज। कोशिका द्वारा पीने की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पिनोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 15 है कॉमनली नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सामान्यतः कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन डीएनए। निम्न में से किसमें उसका स्वयं का डीएनए संचित होता है या पाया जाता है? तो इसमें हम कह सकते हैं सही होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 है द सिस फेज ऑफ गोल्गी बॉडी और गोल्गी बॉडी का सिस फेज होता है। इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स फेज, बी, लाइज टूवर्ड द न्यूक्लियस, सी, फॉर्मेशन फेज, डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 है द स्टेन यूज्ड टू विजुलाइज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए किसके जरिए स्टेन किया जाता है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, जेनस ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 19 है ह्यूमन स्पीसीज ऑन अर्थ कैन सर्वाइव ओनली टिल। इसमें से पृथ्वी पर मानव प्रजाति तभी तक सर्वाइव कर सकती है जब तक, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, वेरिएशंस आर देयर। मतलब विभिन्नताएं जब तक हैं तब तक मानव इस पर धरती पर सर्वाइव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है सेल्स वाज डिस्कवर्ड इन। कोशिका की खोज हुई थी। इनमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, इन 1665। ऑप्शन नंबर ए, इन 1665। क्वेश्चन नंबर 21 है सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडन एंड स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडन एंड स्वान। क्वेश्चन नंबर 22 है ओमनी सेलुला ए सेलुला वाज प्रपोज्ड बाय। ओमनी सेलुला ए सेलुला पुरानी कोशिका, जिसका मतलब है पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है, किसने कहा? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रुडोल्फ विर्चो। क्वेश्चन नंबर 23 है द प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे मीसोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। निम्न में से कौन एक यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, इसेरिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 25 है गोल्गी बॉडी आर नॉट एसोसिएटेड विथ। गोल्गी बॉडी का संबंध नहीं होता है। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, मेलानिन का सीक्रेशन या सीक्रेशन ऑफ मेलानिन। क्वेश्चन नंबर 26 है डिक्टियोसोम इज एब्सेंट इन। निम्न में से किन में डिक्टियोसोम एब्सेंट होता है? तो इनमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 27 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी लिपिड्स एंड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 28 है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए निकोलसन। क्वेश्चन नंबर 29 है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट्स। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 30 है सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी सिलेक्टिवली परमिएबल। क्वेश्चन नंबर 31 है सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन कोशिका श्वसन होता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 32 है एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक मेम्ब्रेन पर पाई जाने वाली एलिमेंट्री पार्टिकल को किस अन्य नाम से जानते हैं? इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए F1 पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी फर्नांडीज मोरेन पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीसोम्स। तो इनमें से सही होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों नामों से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है क्रेब्स साइकिल्स रिएक्शन टेक प्लेस। क्रेब्स साइकिल्स क्रियाएं होती हैं, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 34 है द गोल्गी बॉडी प्ले ए मेजर रोल इन। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। मीन्स सेल सिक्रेशन का काम होता है, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का होता है, ग्लाइकोसाइलेशन का कार्य करती है गोल्गी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 35 है ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज। वसा का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर पाया जाता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 37 है द 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स रिमेन्स यूनिटेड एट ए क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट किस आयन क्रिटिकल लेवल पर आपस में जुड़े रहते हैं? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 38 है राइबोसोम्स आर प्रोड्यूसिंग। राइबोसोम प्रोड्यूस होते हैं या उत्पन्न होते हैं, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 39 है न्यूक्लियस इज इन्वेलप्ड बाय। केंद्रक घिरा होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए 2 मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 40 है इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन के लिए मुख्य स्थान है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी गोल्गी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 41 है माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? जिसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी मैच्योर RBC या परिपक्व रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 42 है माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। माइटोसिस की खोज किया था, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी W फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 43 है इन माइटोसिस द सेंट्रोमियर्स डिवाइड एंड क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग। समसूत्री विभाजन की प्रावस्था जिसमें सेंट्रोमियर्स का विभाजन एवं क्रोमैटिड्स का बिलगाव होता है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 44 द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मोल्स ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में 1 ग्राम मोल ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए 2 ATP।
क्वेश्चन नंबर 45 है, सिनेप्सिस टेक प्लेस एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। सिनेप्सिस निम्नलिखित में से किस अवस्था में होती है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए जाइगोटिन। क्वेश्चन नंबर 46 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम प्रोडक्ट होता है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 47 है, हीमोफीलिया आकर्स ड्यू टू। हीमोफीलिया निम्न कारण से होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम। म्यूटेशन ऑन एक्स क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 48 है, द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न टू पेरेंट्स हैविंग ए एंड ए बी ग्रुप्स आर। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसमें होगा सही ऑप्शन नंबर डी, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन नंबर डी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कियाज्मेटा कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली एट। कियाज्मेटा किस अवस्था में निश्चित रूप से देखा जा सकता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी डिप्लोटीन। क्वेश्चन नंबर 50 है, न्यूक्लियर पोर आर कंपोज्ड ऑफ। केंद्रकीय छिद्र निर्मित होते हैं, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोपोरिन। न्यूक्लियोपोरिन जो एक तरीके का न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, डाउन सिंड्रोम इज। डाउन सिंड्रोम है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज। एक तरीके की ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज है। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्रॉसिंग ओवर आकर्स इन बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में होता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर सी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 53 है, टर्नर सिंड्रोम्स हैज़ क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होता है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी एक्सो। क्वेश्चन नंबर 54 है, मियोसिस इज दैट काइंड ऑफ सेल डिवीजन इन विच। अर्धसूत्री विभाजन ऐसा होता है जिसमें सेल डिवाइड 2 बार होती है और क्रोमोसोम डिवाइड 1 बार होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ दोनों। कोशिका 2 बार विभाजित होती है और गुणसूत्र 1 बार विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाउ मेनी बार बॉडी विल बी सीन इन द न्यूक्लियर ऑफ सोमैटिक सेल ऑफ फीमेल्स विथ XX एबनॉर्मल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सही हुआ किसी ऑप्शन नंबर बी 3। किसी स्त्री के सोमैटिक सेल की न्यूक्लियाई में कितने बार बॉडी दिखाई देती हैं अगर असामान्य जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन XX हो? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी 44 + XXY। क्वेश्चन नंबर 57 है, काइडू-चैट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। काइडू-चैट सिंड्रोम उत्पन्न होता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी डिलीशन। इसमें ऐसा होता है कि ह्यूमन्स के क्रोमोसोम नंबर 5 के आर्म्स में डिलीशन हो जाता है, जिसकी वजह से पैदा होने वाले बच्चे में कमी हो जाती है, और ये कमी होती है जिससे बच्चा बिल्लियों की तरह आवाज़ निकलती है, बिल्लियों की तरह आवाज़ हो जाती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं काइडू-चैट सिंड्रोम की वजह से इसमें 5वें क्रोमोसोम्स की आर्म डिलीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, द शुगर इज ए DNA का शर्करा होता है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी बोथ, मतलब 5 कार्बन और 2 डीऑक्सीराइबोज। क्वेश्चन नंबर 59 है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर मियाटिक डिवीजन फर्स्ट इन मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद गुणसूत्रों की संख्या
आधी हो जाती है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकम हार्ब्स। क्वेश्चन नंबर 60 है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। डीएनए के डबल हेलिकल संरचना को किसने दिया था? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन नंबर 61 है, 70S राइबोसोम इज मेडअप ऑफ। 70S राइबोसोम बना होता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, 30S एंड 50S सब यूनिट। क्वेश्चन नंबर 62 है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय 1 मोल ऑफ एटीपी इज। 1 मोल एटीपी से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.3 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग डिहाइड्रोजनेशन इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय। ग्लाइकोलिसिस में डिहाइड्रोजनेशन के समय इलेक्ट्रॉन स्वीकारे जाते हैं, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, NAD। इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन निकोटिनामाइड एडेनिन सॉरी तो इसका पूरा नाम है NAD का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन होता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्वायर्ड एनर्जी। मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके जरिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सोडियम पोटेशियम डिपेंडेंट ATP एज एक्टिविटी हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ। सोडियम पोटेशियम ATP एज क्रिया किस परिवहन में सहायता करती है? इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम अंदर की तरफ, पोटेशियम बाहर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, द रिपीटिंग यूनिट इज ए लॉन्ग DNA पॉलीमर आर। एक लंबे DNA पॉलीमर में बार बार दोहराई जाने वाली इकाई होती है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 67 है, इन 80S राइबोसोम RNA रेशियो प्रोटीन का रेशियो होता है, RNA और प्रोटीन का रेशियो होता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1, जबकि 70S राइबोसोम में RNA प्रोटीन का रेशियो 2:1 का होता है। क्वेश्चन नंबर 68, इन मैमेलियन सेल्स द एवरेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज अबाउट। स्तनधारियों की कोशिका में एक समान केंद्रक आयतन घेरता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। क्वेश्चन नंबर 69 है, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन लिंकिंग द। पेप्टाइड बॉन्ड्स किसे आपस में जोड़ते हैं? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीनो एसिड को। क्वेश्चन नंबर 70 है, ए न्यूक्लियोसाइड इज। एक न्यूक्लियोसाइड होता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, बेस और शुगर, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स में बेस, शुगर और फास्फेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्यूरिन बेस। निम्नलिखित में से कौन एक प्यूरिन बेस है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, एडेनिन। क्वेश्चन नंबर 72 है, एंजाइम व्हिच हेल्प इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आर। कौन सा एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में सहायता करता है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोक्रोमेस। क्वेश्चन नंबर 73 है, कियाज्मा शो द साइट ऑफ। कियाज्मा किस में प्रदर्शित करता है या होता है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन हाउ मेनी सेल्स द meiotic डिवीजन हैज़ टेकन प्लेस इफ द टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस आर 32। अगर 32 स्पर्मेटिड्स उत्पन्न होते हैं तो कितनी कोशिकाओं में असुरक्षित विभाजन होगा? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेन सेल्स ऑर्गेनेल्स। निम्न में से कौन सा एक एकल
इकाई झिल्ली वाला कोशिकांग है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 76 है द गोल्गी बॉडी वेयर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी फ्रॉम। कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी की खोज किसमें किया था? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्किंजे सेल्स। आउल के या उल्लू के ब्रेन की सेल्स में, ब्रेन की नर्व सेल्स में, पुर्किंजे सेल्स में ये इन्होंने कैमिलो गोल्गी ने खोज की थी गोल्गी बॉडी की। क्वेश्चन नंबर 77 है द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेल्स कहलाते हैं, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, जीनोम। क्वेश्चन नंबर 78 है द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड। स्पीसीज के कैरियोटाइप के आकारी प्रदर्शन को कहते हैं, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, आइडियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 79 है यूक्रोमेटिन है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये पूरी तरह जेनेटिकली एक्टिव होता है, हाईली लाइटली स्टेंड होता है और पार्टिकली कंडेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 30% थायमिन देन परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज। एक दोहरे डीएनए संरचना में 30% थायमिन है, तब साइटोसिन की मात्रा होगी, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। क्वेश्चन नंबर 81 है माइटोकॉन्ड्रिया आर इंडीड साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन वाज कन्फर्म्ड बाय। वस्तुतः माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिकीय श्वसन होता है, निश्चित रूप से किसने कहा था? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकबॉम्स, स्नीडर और पैलेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 है होलोडेंड्रिक जीन्स और होलोडेंड्रिक जीन्स होते हैं, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, वाई लिंक्ड। ये जीन्स वाई क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं और सन टू सन ट्रांसफ़र होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक पिता से पुत्र में और फिर उस पुत्र से उसके पुत्र में ही ट्रांसफ़र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है ए प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए ऑफ न्यूक्लियस पासेस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू एमआरएनए। किस विधि द्वारा न्यूक्लियस का डीएनए अपना जेनेटिक संदेश संदेशवाहक आरएनए तक पहुंचाता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 है एन एलील इज, एक एलील होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, युग्म विकल्पी। क्वेश्चन नंबर 85 है द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर पर टर्न इन बी डीएनए इज। बी डीएनए में प्रति टर्न कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े पाए जाते हैं? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। द एरिया ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गिविंग राइज टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड। केंद्रक आवरण का क्षेत्र जिसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है कहलाता है नेबरकर्न क्षेत्र या नेबरकर्न एरिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 है द जीन्स व्हिच मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन इज कॉल्ड। उस जीन को क्या कहते हैं जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को छिपा देता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रिसेसिव जीन। क्वेश्चन नंबर 88 है इन जेड डीएनए क्वेश्चन नंबर 88 है इन जेड डीएनए वन कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स इज। जेड डीएनए में हेलिक्स के एक पूर्ण चक्र की लंबाई होती है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, 45 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 89 है द रेशियो ऑफ रिसेसिव इपीस्टेटिस इज। अप्रभावी इपीस्टेटिस का अनुपात है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, 9:3:4। क्वेश्चन नंबर 90 है ए क्रोमोसोम विथ सेंट्रोमियर लेइंग एट वन एंड इज। क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर एक अंत पर होता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, टेलोसेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 91 है द लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम इज अप्रॉक्सीमेटली। मानव कोशिका में सबसे लंबा गुणसूत्र होता है, जिसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, 249 मिलियन बेस पेयर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 92 है द कोर पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग हिस्टोन।
न्यूक्लियोसोम्स का कोर पार्टिकल निम्नलिखित हिस्टोन से बना होता है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, H2A, H2B, H3, H4। क्वेश्चन नंबर 93 है, बेल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन, बेल्बियानी रिंग्स पाई जाती हैं, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीटीन क्रोमोसोम में। क्वेश्चन नंबर 94 है, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस जेनेटिकली इज कॉल्ड। विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जो जेनेटिक आधार पर मानव जाति के विकास से संबंधित है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यूथेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड ट्रेट। इसमें से कौन सा एक वाइल्ड विशेषता का उदाहरण है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, HY एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 96 है, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। संलग्नता लिंकेज के गुणसूत्रिक सिद्धांत का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने किया, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, TH मॉर्गन एंड कॉस्टले ने। क्वेश्चन नंबर 97 है, टे सैक डिजीज इज कॉज्ड बाय। टे सैक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, GM2A गैंग्लियोसाइड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98 है, मोनोसोमिक्स और मोनोसोमिक्स है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, 2n-1। क्वेश्चन नंबर 99 है, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ ए सेगमेंट ऑफ DNA इज 3', 8T एडेनिन थायमिन गुआनिन गुआनिन साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन 5', देन द बेस सीक्वेंस ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्ट विल बी। यदि DNA के एक खंड का बेस अनुक्रम 3' एडेनिन थायमिन गुआनिन गुआनिन साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन और 5' है, तो mRNA प्रतिलिपि का बेस अनुक्रम होगा, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 5' यूरेसिल एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन यूरेसिल गुआनिन 3'। क्वेश्चन नंबर 100 है, हीमोफीलिया इज ए ड्यू टू लैक ऑफ हीमोफीलिया ए किसकी कमी से होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लॉटिंग फैक्टर 8। तो इस तरीके से आज हमने MCQ बेस्ड BSc फर्स्ट ईयर के जोलॉजी सब्जेक्ट के पेपर सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के बारे में डिस्कशन किया। अगर ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद।